Okay, students, today we are going to start first chapter of 6. Okay. And chapter's name is What is Democracy? Why Democracy? और इसमें सबसे पहले है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पेपर में आपको अब एमसीक्यू क्वेश्चंस आने हैं और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस डेफिनेशंस आनी है। तो पेपर में इसके ऊपर दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। आएगा एक तो आएगा डिफाइन डेमोक्रेसी, तो आप क्या होगा कि इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल हैज द पावर टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, या फिर आपको ऐसे ये तो डेफिनेशन आप लिखोगे, या फिर पेपर में आपको ये आएगा कि दिस इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल कैन चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड डैश। तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपको, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, है ना, अरिस्टोक्रेसी, नन ऑफ दीज, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। तो फिर आपने आंसर देना है, आपने कहना है डेमोक्रेसी। ये वाला हो गया। और नेक्स्ट उसके बाद आया कि डेमोक्रेसी एक्चुअली होती क्या है, कि द रिप्रेजेंटेटिव विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक द पॉलिसी। अब होता क्या कि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी जनरली 2 तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि लोग खुद रूल बनाते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या कि वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं इसमें, और वो रिप्रेजेंटेटिव वो गवर्नमेंट को बनाते हैं। जैसे इस बार अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगली बार इलेक्शन होंगे, पता नहीं किसकी होगी। अब people also have the power to remove the representatives if they are not functioning on duty their well। अभी देखो, अगर जैसे पंजाब में इलेक्शंस होने हैं नेक्स्ट ईयर, अब कंट्री के इलेक्शंस होने हैं 24 में नेक्स्ट ईयर पंजाब के। इफ द पीपल आर हैप्पी विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तो इट विल रिमेन सेम। इफ पीपल आर नॉट हैप्पी एंड दे विल चेंज द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में क्या है कि पीपल हैव द पावर। तो क्वेश्चन आएगा कि हु इज हैविंग द पावर टू चेंज द गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी? पीपल हैव द पावर। ये आपने करना है। फिर हाँ, ये दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पेपर में आता है व्हाट इज द एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। यहाँ ठीक है, तो यहाँ पेपर में आएगा कि द वर्ड डेमोक्रेसी हैज टेकन फ्रॉम, ठीक है, विच वर्ड, विच लैंग्वेज। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, ऐसे 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो यू हैव टू रिमेम्बर कि डेमोक्रेसी, ठीक है, इसी ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया, डेमोस मींस पीपल, क्रेटिया मींस रूल। तो दिस यू हैव टू लर्न। तो इसमें से कुछ भी आ सकता है, क्रेटिया मींस व्हाट, डेमोस मींस व्हाट, है ना, डेमोस मींस डैश, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, क्रेटिया मींस डैश, ऐसे 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, ये अपने दिमाग में रखना है। हाँ जी, अब इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, ये 1 मार्क्स में आएगा डेफिनेशन में कि डिफाइन द डेमोक्रेसी ऑफ, डिफाइन डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। फिर हम बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक, ये तो हम लिख देंगे। या फिर पेपर में आएगा कि democracy is of the people, by the people, for the people, who gave this definition, who spoke these words। फिर हम कहेंगे इब्राहिम लिंकन। तो इसको दोनों तरह से आ सकता है क्वेश्चन, इस तरह से, ये हमने माइंड में रखना है। जो आपको मैं तैयारी करवा रहा हूँ अभी, वो करवा रहा हूँ कि आप लोगों के फर्स्ट टर्म एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को, क्योंकि अभी 1 मार्क्स वाले या हार्डली 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली आपको एमसीक्यूज आने हैं, डेफिनेशंस आएंगे और एमसीक्यूज आएंगे, वो मैं आपको करवाई जा रहा हूँ साथ में। तो डिफरेंस हम लोग कर लेते हैं कि 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय, ठीक है, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो एक बंदे का रूल होता है, डिक्टेटरशिप होगी जैसे, जो अपनी मर्जी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, उधर इलेक्शन होते ही नहीं। मेजर डिसीजन जो लीडर लेते हैं विच आर इलेक्टेड बाय पीपल, और उधर तो फिर जो बंदा डिक्टेटर है वो अपने डिसीजन लेगा,
डेमोक्रेसी में तो हम अपोज कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट को, लीडरों को जो मर्जी बोलो, कौन रोकता है? देखो, यू माइट हैव सीन टीवी रेडियो पे लोग, व्हाट्सएप पे वीडियोस भी आती हैं, नेताओं के खिलाफ लोग बोलते हैं, लेकिन जब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो उसमें तो हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं। जो डिक्टेटर के खिलाफ जो बोलेगा उसको तो मार देते हैं। तो वोटिंग राइट्स होते हैं, उधर वो कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। फिर पेपर में आ गया कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब पेपर में ये कैसे आएगा? यहाँ तो आ जाएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, गिव 3 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी या 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर एमसीक्यूज में आएगा तो इसमें से क्या करेंगे, कोई भी 3 पॉइंट दे देंगे हम लोग पेपर में, तो एक कोई और ऐड कर देंगे, फिर बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो फीचर्स देख लो, ये वाले मेजर डिसीजंस, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल, जितने भी रूलर्स होते हैं वो लोग चूज करते हैं, वो जो लीडर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, इलेक्शन फ्री फेयर होते हैं, जो अच्छी डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। रेगुलर इंटरव्यूज भी होते हैं, 1 पर्सन 1 वोट होती है, ठीक है। एंड रूल ऑफ लॉ चलता है, राइट्स, सबको राइट्स होते हैं, राइट्स आर रिस्पेक्टेड। तो ये फीचर्स हैं, ये हमने लर्न करने हैं पेपर में, 5 फीचर्स। कोई भी 3 तो आप करोगे 3 मार्क्स में आएगा, इससे ज्यादा तो पेपर में अभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 फीचर्स यू हैव टू लर्न। अब पाकिस्तान की स्टोरी हमने पढ़ी थी, ठीक है, कि पाकिस्तान में पहले जो गवर्नमेंट थी डेमोक्रेसी, फिर उसमें एक बंदा था, ये बंदा है मुशर्रफ है, ये पहले मेजर ये जनरल था, ये आर्मी का जनरल था, इसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। अब जनरल परवेज मुशर्रफ क्या हो गया कि इसने जो गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। कब किया? अक्टूबर 1999। तो पेपर में आपको आएगा कि हु ओवरथ्रो द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ, व्हेन अक्टूबर 1999, व्हिच टाइटल ही टुक, चीफ एग्जीक्यूटिव। ये 3 क्वेश्चन बन गए इसके ऊपर। फिर उसने क्या किया था, फिर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इन विच ईयर ही इशूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, 2002। तो उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या था, वो उसने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया कि एज द प्रेसिडेंट, वो जनरल था, अब वो कहता मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ, ठीक है। और सारे मिलिट्री ऑफिसर्स उसके अंडर काम करते थे, और अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को उसने लगा दिया लोगों का ध्यान रखने के लिए। जो भी उनके खिलाफ बोलता था, उसके खिलाफ बोलता था, तो वो उनको पनिशमेंट देते थे, क्योंकि सारे बंदे इसके। फाइनल डिसीजन और पावर इट रेस्ट सारी किसके हाथ में थी? परवेज मुशर्रफ के हाथ में थी, ठीक है। और एक्चुअली फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। जो गवर्नमेंट फाइनल पावर तो उसके पास होनी चाहिए जिसको लोगों ने चूज किया है, तो लेकिन इसके पास तो, इसको तो लोगों ने चूज किया नहीं था करके। पेपर में क्वेश्चन आपको ये आएगा, हाउ कैन यू से दैट पाकिस्तान अंडर मुशर्रफ वाज नॉट कॉल्ड ए डेमोक्रेसी? तो आप फिर ये कहोगे बिकॉज ही वाज नॉट चूजन बाय द पीपल, he forcibly declared himself as the president by legal framework order. So his rule was illegal. So we can say that Pakistan under his rule was called in undemocratic country that time. तो फिर आ गया कि जो डेमोक्रेसी अच्छी कौन सी होती है, डेमोक्रेसी के जो मेन फीचर क्या है कि it must be democracy, the ruler must be truly people's representatives, ठीक है। तो to choose representatives we need a system, इलेक्शन का सिस्टम होता है, फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए करके, ठीक है। a free election is one where every person has equal vote, सबका राइट टू वोट होना चाहिए। तो ये फ्री फेयर इलेक्शन कौन से होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सबको वन राइट टू वोट वन होता है, इक्वल, ठीक है। और 3 कंट्री हमने पढ़ी थी कि जैसे उसमें आ गया एस्टोनिया, फिजी एंड सऊदी अरेबिया, वी कांट कॉल देमसेल्फ एज डेमोक्रेसी, हमको उन्होंने कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते थे डेमोक्रेसी इनको? क्योंकि वो वहाँ पे सऊदी अरेबिया में तो फीमेल को राइट वोट नहीं है, फिजी में इंडियन फिजी को राइट नहीं है, उसकी राइट की वैल्यू कम है, और एस्टोनिया में तो
जो पीपल ऑफ जो रशियन मिनॉरिटी है, दे डोंट हैव राइट टू वोट। अब चाइना वाला भी आता है, चाइना में फ्री फेयर, चाइना को हम अनडेमोक्रेटिक कहते हैं। वाई? क्योंकि चाइना की जो पार्लियामेंट है, तो इट इज कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस। पीपल में आएगा, उसके कितने मेंबर है? वो 3000 मेंबर्स हैं। जैसे हमारी पार्लियामेंट है, तो उनके पार्लियामेंट इज कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस। 3000 मेंबर हैं। हमारी पार्लियामेंट में कितने मेंबर हैं? एमपीज 543। उनके कितने? 3000 है। सेकंड पार्ट है, इसमें 2-3 क्वेश्चन है, छोटा सा पार्ट है कि एक तो जिम्बाब्वे स्टोरी है। जिम्बाब्वे स्टोरी में तो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि एक उसमें जो जिम्बाब्वे है, इंडिपेंडेंस ने व्हेन जिम्बाब्वे गॉट इंडिपेंडेंस 1980, और उसके बाद फिर पार्टी कौन सी वाली है जिम्बाब्वे में? वो जानू पीएफ है पार्टी का नाम। उसका लीडर कौन है? मुगाबे लीडर है वो। ये चीजें हैं वो करने वाली, और कौन सी वो अनफेयर प्रैक्टिसेस करता था। सिमिलरली जो हमारा है उसमें मैक्सिको वाला है। मैक्सिको में यू हैव टू लर्न कि आपने मैक्सिको, व्हेन मैक्सिको गॉट इंडिपेंडेंस, तो आपने कहना कि 1930 में इट गॉट इंडिपेंडेंस। फिर आ गया कि मैक्सिको में एक पार्टी थी पीआरआई, ठीक है, वो इसकी फुल फॉर्म लर्न करनी पड़ती है हम लोगों को कि उसमें इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, उसका वो नाम लर्न करना हम लोगों ने करके, ठीक। और फिर पीआर की डर्टी ट्रिक्स है कि वो कैसे कैसे और डर्टी ट्रिक्स करता था, मीडिया को इग्नोर करता था, कि बच्चों के पेरेंट्स को कन्विंस करता था कि कैसे कैसे आप हमको वोट डालो। वो हो गया। तो उसके बाद फिर जो मेन क्वेश्चन, पहले तो 5 मार्क्स के पेपर में तो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मतलब मेरिट्स और डीमेरिट्स में तो और 3 क्वेश्चन होते थे, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो इनमें से तो पेपरों में कुछ ना कुछ एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही होता था आपके, ठीक है। अब ये आगे मेरिट्स आ गए, हम लोग कर लेते हैं। तो पेपर में आपको इस तरह से पूछ सकते हैं वो लोग कि ये वाला इनमें से ये है, ये 4 मेरिट्स है, इनमें से कोई एक एक डीमेरिट ऐड कर देंगे, फिर बोल देंगे कि इनमें से कौन सा मेरिट नहीं है। तो ये हम लोग कर रहे हैं मेरिट्स। तो मेरिट्स में आया कि डेमोक्रेसी इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन कंसल्टेशंस एंड डिस्कशंस। फिर आया कि डेमोक्रेसी इट इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी आ गया। तो और उसमें आया कि डेमोक्रेसी इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, फिर इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस। तो 5 जो 11 पेज के ऊपर मेन हमारे जो 5 बोल्ड लेटर्स हैं वो हैं इसके मेरिट्स हैं, और आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं इसको। और जो 10 पेज के ऊपर है, 10 पेज के ऊपर वो हमारे हैं कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, तो उसमें जो मेन मेन आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, पहले आर्गुमेंट आता है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। लीडर्स चेंज होते रहते हैं, उससे इंस्टेबिलिटी आती है। फिर डेमोक्रेसी ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, कोई मोरालिटी नहीं है, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। फिर डेमोक्रेसी पीपल हैव सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड, डिसीजन बहुत लेट आते हैं, ठीक है। इलेक्टेड लीडर्स दे डू नॉट नो ऑलवेज व्हाट इज बेस्ट फॉर देयर इंटरेस्ट। तो इनमें से आपको कोई भी ऐड कर देंगे कि इनमें से कौन सा फीचर है, कौन सा फीचर नहीं है, ठीक। तो ये तो हमारे बुक के हैं कार्टून, इनमें से पूछ सकते हैं कौन सी डेमोक्रेसी कौन सी कंट्री है या ऐसे। पर अभी तो बुक में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, पहले आते थे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन थे।